दोस्तों स्वागत है आप सबका वेल्थ कोश के इस वीडियो पर जहां पर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल थर्सडे की। टेक्निकल थर्सडे में मैं हर थर्सडे को आपके साथ कोई ना कोई एक चीज शेयर करता हूं जो टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी होती है और आपको मार्केट को समझने में हेल्प करती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है वॉल्यूम। तो जब आप कभी भी एनालिसिस करते हैं तो आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या है, आप जब इसे समझते हो तो अगर आपने इसे प्रॉपर तरीके से समझा फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इसे ठीक तरीके से नहीं पकड़ा तो ये आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है। कैसे? तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं बताऊंगा आपको कि वॉल्यूम को आपको कैसे देखना है, कैसे समझना है और उसका उपयोग किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम को हमें किस तरीके से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम वॉल्यूम की बारे में बात करते हैं तो आपको ये नहीं दिखता है कि ये बाय का वॉल्यूम है या ये सेल का वॉल्यूम है। ये आपको नहीं पता चलता है। वॉल्यूम में आपको इतना ही पता चलता है कि टोटल ट्रेड्स कितनी हुई है। तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है कि अगर आप कभी भी ये निकालने की कोशिश करोगे कि ये बाय का वॉल्यूम है ये सेल का वॉल्यूम है तो ये आपकी एस्टिमेशन होती है। ये आपको कहीं से दिखेगा नहीं कि ये बाय का वॉल्यूम है कि ये सेल का वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप उस चीज को समझ लीजिए। अगर आप वॉल्यूम को देखते हो तो आपको वॉल्यूम को समझना पड़ेगा एज अ फोर्स। ठीक है। अब आप इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि सपोज कार आपकी रुकी हुई है और आपने एक आदमी को कहा कि भैया धक्का मार दो। तो उसने क्या किया, धक्का मारना स्टार्ट किया, लेकिन वो कोई ताकत ही नहीं लगा रहा है, वो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, लेकिन धक्का मार रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, क्या आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब आपने देखा कि भाई फोर्स लगा तो रहा है ये। एक दूसरा एग्जांपल, एक बंदा फोर्स लगा रहा है लेकिन उससे हो नहीं रहा है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो स्पीड हमको पकड़नी है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए वो नहीं ले पा रही है। वो कब लेगी? जब आप देखोगे आपने दो या तीन लोगों को काम पे लगाया और वो दोनों तीनों लगातार धक्का दे रहे हैं, तब आप देखोगे कि गाड़ी चलना चालू कर देती है, आपका इग्निशन ऑन हो जाएगा, गाड़ी आगे बढ़। अब इसी चीज को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के देखोगे तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को अगर हमें मूव कराना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्स। जब आपको फोर्स मिलता है, लगातार फोर्स मिलता है, तो आप देखते हो कि गाड़ी आगे बढ़ती है। तो जब भी आप वॉल्यूम को देखें तो माइंड में रखिए कि क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जितना बढ़िया फोर्स अप्लाई होगा, गाड़ी उतनी ही तेजी से और उतनी ही दूर तक आगे बढ़ेगी। तो अगर आप एक लेमैन हो और अगर अभी तक आपको वॉल्यूम के बारे में नहीं पता था तो अब आपको वॉल्यूम के बारे में पता चल गया है। लेकिन लोग फंसते कहाँ पे, अब आप उस चीज को भी देख लीजिए। अब आपको मैं जो कुछ बताऊंगा तो सबसे पहले आपको एक चीज को समझना है। एक बड़ी बार इस चीज की गारंटी नहीं होती है कि वही उसी साइड मोमेंटम जाएगा जहां पे प्राइस जा रही है। बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसी बड़ी कैंडल में, तो इसका मतलब लोग ये कहते हैं कि प्राइस तो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि प्राइस गिर रही है और उसी समय एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो अब जो है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। ये एक ट्रैप होता है। मैं आपको जितने एग्जांपल्स दूंगा आपको वहां पे दिखेगा ये ट्रैप होता है। कैसे ट्रैप होता है, क्या ट्रैप होता है, मैं उसको उसके बारे में भी बताऊंगा। अब आप देखिए, यहां पर आप देखिए प्राइस। अब आपको लगेगा कि मार्केट में ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। अगली कैंडल देखिए, आपको लगेगा ये ट्रेंड है जो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब आप एक चीज इग्नोर कर रहे हो, ये क्यों ट्रैप है और ये ट्रैप कैसे बन जाता है। लॉजिक तो सही है, अगर प्राइस गिर रहा है और साथ साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब ये तो कंटिन्यू होना चाहिए।
लेकिन अब आप देखिए ये एबनॉर्मली हाई कैंडल्स है, एबनॉर्मली हाई कैंडल्स है। और ये कैंडल्स कहां पे बन रही हैं, अब आपको ये भी समझना है। ये बन रही हैं यहां, राइट। अब ये तो समझ में आ रहा है, रिजेक्शन है, वॉल्यूम है, इसने प्राइस को नीचे लाया। लेकिन ये जो बन रहा है, ये बन रहा है ये पिछले लेवल्स के आसपास। और अगर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है। तो जब इस लेवल पे प्राइजेस बनना चालू करें विद अ हाई वॉल्यूम और एबनॉर्मली हाई वॉल्यूम, तो आपको बहुत संभल के इसे समझना है। क्यों समझना है संभल कर? क्योंकि यहीं पर बनता है ट्रेंड। अब आप देखिए प्राइजेस पूरी घूम गई है, ठीक है। अब अगर आपको इनको इग्नोर करना है तो पकड़ना किसको है? आपको हमेशा पकड़ना चाहिए वॉल्यूम के ट्रेंड को। वॉल्यूम का ट्रेंड क्या है? अब वॉल्यूम के ट्रेंड का मतलब क्या होता है वो आप यहां पर समझिए। आपके सामने में ये वीकली चार्ट है, मैं इसे अब डेली में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब डेली में कन्वर्ट करूंगा तो आप देखिएगा ये कैसे चेंज हो जाता है और इसको आपको समझने में कैसे आसानी होगी। देखिए ये है डेली चार्ट, किसका है? एचडीएफसी बैंक। अब आप देखिए लोग फंसते कहां पे। आपने देखा ये वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं आपको कर्सर के थ्रू से बताऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये है वॉल्यूम, इस किस कैंडल में आ रहा है? ये वॉल्यूम आ रहा है इस कैंडल। अब आपने देखा कि ये प्राइस ऊपर गई, लेकिन देखिए वॉल्यूम्स फ्लैट थे। ये पहली सिग्नल है, आपको ये पहला सिग्नल है जो ये बताता है कि ये जो कैंडल है ये एबनॉर्मल कैंडल है और एबनॉर्मली हाई है। तो लोग कहेंगे कि आप इसको बाय कर लो, ये ऊपर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आप देखो अच्छे वॉल्यूम्स या अच्छे कैंडल्स किस तरीके से होते हैं, कितना मजबूत, कितना मजबूत और कितना शेप में आपको दिखेगा कि ये किस तरीके के कैंडल्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप यहां पर देखिए प्राइसेस क्या कर रहे हैं, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, हल्के नीचे आ रहे हैं, देखिए चैनल बन रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स आप देखिए ड्रॉप कर गया पूरा। लेकिन अब यहां से आप देखेंगे कि प्राइसेस तो नीचे आ रहे हैं लेकिन ये वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। ये एक तरीके का वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस है कि जब आप देख रहे हो कि प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब इसके बाद में आप देखो होता क्या है, यहां से आप देखो, यहां से जब ये प्राइसेस को ऊपर बढ़ता हुआ देख रहे हो, अब देखिए वॉल्यूम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक हेल्दी पार्टिसिपेशन होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं बहुत 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 हेल्दी वॉल्यूम्स के साथ में बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये एग्जांपल था कंसिस्टेंट वॉल्यूम का, जो कि एक ट्रेंड की तरीके से काम कर रहा है। ये जो वॉल्यूम बिल्टअप होता है ना, ये बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वापस से बिग कैंडल्स आपको कैसे ट्रैप में पहुंचाती हैं। उसका एग्जांपल आपको दिखेगा बजाज ऑटो में। अब आप देखिए आपके सामने में बजाज ऑटो का चार्ट है। यहां पर देखिए वॉल्यूम कितना बड़ा है, लेकिन ये एबनॉर्मल है। इसके बाद में क्या हुआ? प्राइस नीचे आ गई। अब आप देखिए यहां पे एक गैप है, गैप के बाद में ये एक एबनॉर्मल वॉल्यूम है और उसके बाद में क्या हो रही है? प्राइसेस नीचे आ रही है। लेकिन अब आप देखो ये प्राइसेस इससे भी ऊपर जा चुकी हैं, लेकिन वॉल्यूम अब किस तरीके से बढ़ रहा है। अब अगर आप यहां पर देखते हो कि प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आती हैं फिर ये ऊपर जाती हैं, और ये वॉल्यूम अगर कंसिस्टेंटली ऊपर जाता है तब तो ये हेल्दी वॉल्यूम है। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये हेल्दी है कि नहीं है। साइन बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी
आपको ये समझना है कि जब जब यहां पर एक बड़ी कैंडल बन रही है, प्राइजेस वहां से अच्छी खासी करेक्ट कर रही है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखा, वो दिखाया आपको एबनॉर्मल वॉल्यूम कैंडल का ट्रैप। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझना चाहिए कि ये जो एक नॉर्मल बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाता है ना, अरे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। अच्छा वॉल्यूम बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये वॉल्यूम ऐसा है जो बहुत बड़े गैप के साथ है, बहुत बड़े गैप के साथ, इसका मतलब क्या है? यहां पर ट्रैप हो सकता है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि आपने एबनॉर्मली हाई बाइंग वॉल्यूम देखा और उसके बाद में आपने क्या कर दिया, शॉर्ट मार दिया क्योंकि प्राइसेस नीचे आएंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मैं मात्र इतना कह रहा हूं ये ट्रैप हो सकता है। आपको ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए और आपको फोकस किस में करना चाहिए, जहां पर ब्रिक बाय ब्रिक एक एक करके जब वॉल्यूम धीरे 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 अच्छे बनते हैं, वो बहुत ही हेल्दी साइन होता है मार्केट के बढ़ने का। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं क्यों वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके सामने जो चार्ट है, वो चार्ट है आपके सामने में डी मार्ट का। अब देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो चीज आपको यहां पर दिखेगी। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं जितनी ड्राइंग्स है मैं वो हटा देता हूं। देखिए जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं डीमार्ट के बारे में, उसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर प्राइसेस कैसे दिख रही हैं? ऊपर जाते हुए दिख रही हैं, प्राइसेस राइज कर रही हैं। जब प्राइसेस राइज कर रही हैं, अब आप वॉल्यूम को देखिए वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम एकदम फ्लैट है। जब ये आपको फ्लैट वॉल्यूम मिल रहा है और प्राइसेस एक्सपोनेंशियली राइज कर रही हैं, इसका मतलब है रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है और इंस्टीट्यूशन मौका देख देख कर सेल मारते जा रहे हैं। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या होता है जब भी प्राइजेस तेजी से बढ़ती हैं। जब भी प्राइजेस तेजी से बढ़ती हैं तो होता क्या है, हम प्राइस के पीछे भटक जाते हैं। हम ये देखना भूल जाते हैं, हम ये देखना भूल जाते हैं कि वॉल्यूम्स किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर वॉल्यूम्स धीरे 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 खराब होते जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पे आपको समझना चाहिए कि आज नहीं कल मार्केट में एक फॉल आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं अभी। वॉल्यूम भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वॉल्यूम इंडिकेटर भी अपने आप में एक टॉपिक है। मैंने अभी आपको जो बताया है वो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, तीन बेसिक चीजें कि कौन सा हेल्दी वॉल्यूम होता है। कौन सा हेल्दी वॉल्यूम होता है? वो हेल्दी वॉल्यूम होता है जब वॉल्यूम कंसिस्टेंटली बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे, जो हमने एचडीएफसी के एग्जांपल में दिया था। दूसरा मैंने आपको बताया कि ट्रैप कब होता है। ट्रैप जब होता है जब आपको एबनॉर्मल वॉल्यूम मिलता है, जो कि वन कैंडल पे होता है, वन कैंडल। इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था बजाज ऑटो का। इसके बाद में मैंने आपको बताया अनहेल्दी क्या होता है। अनहेल्दी होता है जब प्राइस तो बढ़ रहे हैं तेजी से और वॉल्यूम जो है या तो गिर रहा है या तो फ्लैट है। इन दोनों ही कंडीशन में आप देखोगे जो ट्रैप है और अनहेल्दी है, वहां पे आपके फंसने की संभावना ज्यादा होती है और रिटर्न्स की संभावना कम होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के टेक्निकल थर्सडे में भी आपको कुछ सीखने का मौका मिला। अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला तो कमेंट बॉक्स पर यस बताइए, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। मुझे बताइए आपको टेक्निकल थर्सडे कैसा लग रहा है। ये हमारे लिए एनर्जी का काम करता है और हम अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए अगले टेक्निकल थर्सडे का इंतजार कीजिए, जहां पर मैं टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी कोई ना कोई चीजें आपके सामने लाऊंगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकें।